20 दिन से नेशनल हाईवे बंद, उससे काफ़ी ज़्यादा जो मैं वहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो फिलहाल अगर मौजूदा सरकार की बात करेंगे, मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है, क्योंकि सूझबूझ के कहना है कि उनके साथ फिलहाल MLA हंदवारा सरदार विनीत साहब यहाँ पे पहुँच के और यहाँ पे तमाम लोग जो है इस वक्त मौजूद है, उनके साथ लगातार अगर मौजूद सरकार की बात करेंगे, जिस तरह उम्मीदें थी लोगों को, वो कहीं ना कहीं जो है नाकाम हो चुकी है, क्योंकि 20 दिन से जो रोड फिलहाल लाखों रुपये जो है नुकसान हुआ है। एक उम्मीदें होती है कि उनके साथ सुबह मॉर्निंग वॉक कर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आज ज्यादा एहतजाज कोर आज वो ट्रांसपोर्ट मंत्री टोटल तम कह बैठी मतलब किराए 50 ये 2 किराए टोटल फेलियर बेटा बात करेंगे, दूसरी तरफ हम बात करेंगे आज जनाब किराए गाड़ी किराए लेखा सह माल ₹30 ₹40 आए कन्नस पथम माल 200 रुपये किराए या 50 रुपये किराए गाड़ी बना ट्रांसपोर्ट। वो तो सरकार के हाथ में नहीं, लेकिन सड़क ठीक करना जो है वो सरकार के हाथ में। मुझे जो लगता है, इवन कहीं मुझे अपने आप पर भी लगता है कि आज मुझे इतना टाइम हुआ लगा यहाँ आने में, तो बहरहाल हमारे पास सरकार है, तो ये समझ नहीं आ रहा है जो चुनी हुई सरकार है, अगर वो सब इकट्ठे होकर जो इधर उधर फिर रहे हैं सिर्फ सड़क के पीछे लगते, वन वे कर देते, कुछ कर लेते। यहाँ तो ब्रिजेस जो हैं, इमरजेंसी ब्रिजेस रात में 24 घंटे में खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हंदवारा का हाल है, यही सोपोर का हाल है, पुलवामा का हाल है, शोपियान का हाल है, जो बड़ी मंडियाँ हैं। और ये एक वो जरिया था रोजगार का, रिज़्क़ का, जिसमें हमें सरकार की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी, MLA की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी। जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा था कि यहाँ सेब पैदा होते हैं, उस सेब को हम जाकर बेच के आते। उसमें जो सड़क है, अब ये देखिए कैसे जो वो सेब पड़े थे, तो इससे तो दिल टूट जाता है। मेरी अपील होगी सरकार को कि खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, ये जो इधर उधर फिरना बंद करें, जाके वहाँ बैठे, जो ये नेशनल हाईवे है उधर कैंप करें, और उधर पहले ये जो ये कार्गो है, जो प्रेशियस कार्गो, किसी तरीके से इसको निकाल लें। देखो मैं आपको बात बता दूं कि इसमें जो ऑलरेडी जो कश्मीर की जो माशियत है वो ऑलरेडी शॉक में है, ऑलरेडी मार्केट नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। ये तो अब कंबर तोड़ने वाली बात है। पहले टूरिज्म का हुआ, फिर उसके बाद अब ये दूसरा शॉक हुआ, तो कितना एक इकॉनमी जो है, एक माशियत पर आप कितना शॉक वो जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये 20% जो है कुदरती है, नेचुरल डिजास्टर है, 80% जो है वो ये मैन मेड है, हमारी नाकाबिलियत की वजह से। तो जाओ दिल्ली जाओ, वहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास बैठो, वहाँ जाओ बैठो, वहाँ कोची क्या करने जा रहे हो? क्या शोभा देता है ये कि यहाँ 1200 करोड़ अब तक जो है नुकसान हुआ है, कोई एक कोची घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, ये क्या नॉनसेंस है? फिर उसके बाद बोल देना अब ये उनके हाथ में है।
मैं इससे बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है यहाँ के किसानों को साजिश के तहत से। तो मुझे साजिश का नहीं पता है, मैं इतना बोलता नाकाबिलियत तो सर आज नई टेक्नोलॉजी है कि रोड की सिर्फ 200 मीटर जो रोड खराब है, अगर जुम्मू ब्रिज की तवी ब्रिज की वो सिर्फ 3 घंटे में आर्मी ने ठीक किया। मुझे उसका नहीं पता है कि कभी ब्रिज कितने घंटे में ठीक हुआ, लेकिन ये है कि और अगर मरकज का भी अगर उसका भी है तो उनसे भी सवाल पूछे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ एक चुनी हुई सरकार मुझे आप ये बताओ कि ये जो चुनी हुई सरकार है, जब इनको ये जो हमने भीख मांगकर मेडिकल कॉलेज लाया था उसमें रोड़े अटकाने होते हैं, तब तो इनके पास सारी ताकत होती है। जब इनको ट्रांसफर करनी होती है तब तो सारी ताकत होती है। जो ही हमारा कोई मसला आता है, जो ही कोई ऐसी, तब इनके पास ताकत नहीं होती, तब ये बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। आखिरकार क्या रोक रहा है उनको, क्या कर रहा है उनका जो वो मंत्री है, वो जो जम्मू वाला है, वो क्या है, रोड का मंत्री है, क्या कर रहा है यहाँ? वो दिन भर बयान देता रहता है, जाए बैठे वहाँ। जो यहाँ हॉर्टिकल्चर का मंत्री है, वो तो बड़ा ताक है इसमें ट्रांसफर कराने में, लोगों को दूर दूर ट्रांसफर कराता है, यहाँ क्यों चुप करके बैठा है? ये मैं नहीं मानने वाला हूँ। ये बिल्कुल 100 अगर मरकज तक भी है तो जाइए वहां उनको एक्सपोज कीजिए। आप 20 दिन के बाद बोल रहे हैं, जब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ उसके बाद बोल रहे हैं तो उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। सर अगर उसकी करें और अल्लाह करे कि मैं तो आपके समय तो सिर्फ इसलिए आया कि इज़हार यकजहती के लिए कि हम इसमें तो हम तो खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार को, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है या मरकजी सरकार है, तो उन दोनों पर ये हमारा जो होगा कि किसी तरीके से जो है ये रास्ता जो है एटलीस्ट वन साइड, और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा देर जो है मतलब फ्रेश नहीं रह सकते हैं, उनके लिए किसी तरीके से